ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स के बारे में, है ना। हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है सम, दूसरा है एनी। हम ये देखेंगे कि कैसे हम सम और एनी का यूज़ एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, तो सम और एनी दो ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन में भी यूज़ होते हैं एज अ प्रोनाउन और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होते हैं। तो मैंने आप लोगों को मेरे जो पुराने लेक्चर्स हैं उनमें, पुरानी क्लासेस जब मैंने ली थी, तो आपको सम और एनी का यूज़ बताया था कि कैसे हम सम और एनी का यूज़ प्रोनाउन की तरह करते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे हम इनका यूज़ एडजेक्टिव की तरह करते हैं। तो सम और एनी जो है, इनका हिंदी में दोनों का ही मतलब होता है कुछ, थोड़ा, है ना, कोई। तो इस तरीके से हम हिंदी में इनका यूज़ करते हैं। सम का यूज़ भी इसी तरह करते हैं, एनी का यूज़ भी इन्हीं, है ना, हिंदी मीनिंग के लिए सेंटेंस में करते हैं हम। तो पहले तो हम ये देखते हैं सम का यूज़ कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सम से। सम जो है, इसका यूज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है ना। तो जैसे कि सम मनी, ठीक, मनी, है ना, यहाँ पर एज अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रही है। तो ये, है ना, कभी भी जैसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के आगे आता है तो ये मात्रा को दर्शाता है, उसकी क्वांटिटी को दर्शाता है। लेकिन अगर यही सम प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे आता है, जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, जैसे सम बॉयज़, यहाँ पर हम बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं, तो ये संख्या को दर्शाता है। बात समझ में आ गई सबको कि जब भी हम सम और एनी का यूज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, तो जैसे हम सपोज कि सम इंक, तो इंक को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये मात्रा को बताएगा, क्वांटिटी को बताएगा। अगर हम इसका यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होती हैं? ऐसी नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बॉयज़, पेन, है ना, तो सम पेन्स, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो ये संख्या को बताएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम सम का यूज़ करते हैं तो ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है सम और एनी का, और क्या बताएगा? ये मात्रा को बताता है, इसके अलावा संख्या को बताता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखता हूँ जिससे हम ये सीखेंगे कैसे हम इनका यूज़ सेंटेंस में करते हैं। तो पहला सेंटेंस देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आई हैव सम मिल्क। ओके, तो देखिए मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ मेजर कर सकते हैं, उसकी मात्रा के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरा है यू हैव सम मनी। थर्ड है हमारे पास यू हैव सम पेन्स। ओके, तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पर ये 3 सेंटेंस लिखे हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि हम किस तरीके से सम का यूज़ कर रहे हैं और इनका मतलब क्या है। आई हैव सम मनी, सम मिल्क, है ना, यहाँ पर ये जो सम है वो एडजेक्टिव है यहाँ पर, और ये जो मिल्क है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसी अनकाउंटेबल नाउन जिनसे हमें सिर्फ वन का पता चलता है, वन क्वांटिटी, वन का बोध होता है, सिंगुलर का बोध होता है, उनको हम कहते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आई हैव सम मिल्क मतलब मेरे पास थोड़ा सा मिल्क है, मेरे पास थोड़ा सा दूध है ना, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है। फिर यू हैव सम मनी, ये हम किसी से कह रहे हैं यू हैव सम मनी, मतलब तुम्हारे पास या आपके पास थोड़ा सा पैसा है ना। यहाँ पर ये जो सम है वो एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, और ये जो मनी है ये यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पर नोट्स की बात है ना, पैसों को जो हम काउंट करते हैं नोट, उनकी बात नहीं हो रही है। अगर हम नोटों की बात करते हैं तो फिर वो काउंटेबल हो जाता है ना। यहाँ पर हम धन की बात कर रहे हैं, मनी मतलब धन। ठीक है, जो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर सम एडजेक्टिव की तरह आ रहा है। फिर थर्ड है यू हैव सम पेन्स, ये हम किसी से कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ पेन्स हैं, है ना, तुम्हारे पास। यहाँ पर पेन्स की संख्या के बारे में बात हो रही है, ऊपर मात्रा की बात हो रही थी ना, क्वांटिटी की, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव
ओके, ये होगा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अब आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि हम सम का यूज़ मात्रा, क्वांटिटी और संख्या यानी कि नंबर्स को दर्शाने के लिए करते हैं एडजेक्टिव की तरह। ठीक, तो ये वाले जो होंगे ये नाउन्स होंगे आपके और ये एडजेक्टिव है। तो इन तीनों सेंटेंसेस से हमें क्या पता चल रहा है कि हम सम का यूज़ किस लिए करते हैं, संख्या या मात्रा को, क्वांटिटी को बताने के लिए। ठीक है, सम का यूज़ जो है वो हम और डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे सम मिस्टर मिश्रा is waiting for you। ओके, यहाँ पर बात हो रही है कि कोई मिस्टर मिश्रा है जो आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सम आया है इसका मतलब होगा कोई, है ना। यहाँ पर हम मात्रा नहीं बता सकते मिस्टर मिश्रा की, है ना, कि वो क्वांटिटी थोड़ी बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका मतलब कैसे निकालेंगे, सम मिस्टर मिश्रा, कोई मिस्टर मिश्रा क्या कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम इस सम का यूज़ इस तरीके से लिखेंगे, मिस्टर मिश्रा यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है ना। सम मिस्टर मिश्रा इज़ वेटिंग, इंतजार करना, फॉर यू, आपके लिए वो इंतजार, है ना, कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम सम का यूज़ भी कर सकते हैं, कोई के अर्थ में, थोड़ा के अर्थ में मैंने आपको बताया, कुछ के अर्थ में भी हमने इससे पहले सीखा। अब यहाँ से एक सेंटेंस में और लिखता हूँ सम का, जिससे हमें ये पता चलता है कि सम का यूज़ हम, है ना, हमारी जो सेंटेंस है हिंदी में जिसको हम कहते हैं लगभग, है ना, इस अर्थ में होता है, या इंग्लिश में हम कहें अबाउट। तो अगर किसी सेंटेंस में ऐसा कोई मतलब निकलता है लगभग वाला, अबाउट, है ना, जहाँ पर हम ये तुलना कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में हम सम का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने, मुकेश gave me some 50 रुपीज। ओके, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, कोई मुकेश, है ना, उसने क्या किया है, मुकेश गेव मी मतलब मुझे, मुकेश गेव मी सम 50 रुपीज, मुकेश ने मुझे लगभग, सम मतलब यहाँ पर क्या है, ये लगभग या अबाउट के अर्थ में हो रहा है ना, लगभग 50 रुपये जो है वो मुझे दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पूरे सेंटेंस का मतलब निकाल सकते हैं कि मुकेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसने लगभग 50 रुपये मुझे दिए हैं। तो सम का अर्थ जो है इस तरीके से भी कई बार सेंटेंस में निकलता है। ओके, तो ये अब आपको, है ना, क्लियर हो गया होगा कि जनरली हम क्या करते हैं, सम का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पर हमने जितने भी सेंटेंस बनाए सारे अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस थे। तो जितने भी सकारात्मक सेंटेंस होते हैं, या हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं, सपोज कि हमने कोई सेंटेंस इमेजिन किया और उसमें सकारात्मक अर्थ निकलता है उसका, सेंटेंस का, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर सम का यूज़ करेंगे। ठीक है, एनी का यूज़ उस सिचुएशन में, है ना, नहीं होता है। एनी का यूज़ हम कब करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं एनी की। तो एनी जो है, यहाँ पर मैंने लिखा एनी, एनी का मतलब भी वही होता है, थोड़ा, कुछ, ठीक है, या कोई। इसके अर्थ में जब हिंदी में कोई सेंटेंस होता है तो हम इनका यूज़ करते हैं। तो एनी का यूज़ आपको नेगेटिव सेंटेंस में करना चाहिए, जहाँ पर नकारात्मक, है ना, थॉट्स होते हैं, नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव मीनिंग होता है सेंटेंस का, उस सिचुएशन में हम एनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई सेंटेंस है जिसका नेगेटिव मीनिंग है, तो, है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंटेंस को, दो सेंटेंस हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। ओके, तो क्या हम यहाँ पर सम का यूज कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज सम हियर। ओके, देखिए इस सेंटेंस में आप देखोगे, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, है ना, उसने, ही मतलब वह, डिड नॉट ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट में जाएगा ये सेंटेंस। डिड नॉट उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, गिव मतलब देना, नॉट मतलब नहीं, मी मतलब मुझे, एनी मतलब
कोई, मिल्क मतलब दूध, उसने मुझे कोई दूध नहीं दिया या थोड़ा सा भी दूध नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सम का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, जब भी नेगेटिव आएगा तो आपको एनी लगाना है। ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। ठीक है, इसी के जैसा देखिए और सेंटेंस है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयर इज नॉट any ink in the bottle। ओके, तो यहाँ से ये जो सेंटेंस है इसका मतलब है देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल, बॉटल के अंदर कोई भी इंक नहीं है ना। देखिए यहाँ पर ये नॉट आया है तो आपको एनी क्या करना है, एडजेक्टिव की तरह यूज करना है, और ये आपका क्या होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और ये है एडजेक्टिव। तो एनी का यूज भी हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में आपको इसका यूज़ करना है, नेगेटिव में आप सम का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए ये आपको यहाँ से याद रखना है, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अब हम, देखिए यहाँ पर एक मैं और सेंटेंस लिखता हूँ, शी is not putting any pens in the box। ओके, यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक गर्ल या कोई लेडी है, शी इज नॉट पुटिंग, पुट मतलब रखना, एनी मतलब कोई, पेंस यहाँ पर देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के ठीक सामने ये एडजेक्टिव आ रहा है एनी, इन द बॉक्स है ना, कि वो जो गर्ल या जो भी लेडी है, शी इज नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स है ना। यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुत सारे पेन्स हैं और वो पेन्स में से कोई भी पेन वो बॉक्स के अंदर नहीं रख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं सम और एनी का यूज़ करके। चलिए अब यहाँ से एक चीज़ और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि एनी का यूज़ हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, नॉट या नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम एनी और सम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखें कैसे करते हैं। कुछ सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ आगे, जैसे एक सेंटेंस में लिखा मैंने, विल यू गिव मी सम मिल्क। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, विल यू गिव मी सम मिल्क, इसका मतलब है क्या तुम मुझे थोड़ा दूध दोगे। तो यहाँ पर हम सम के साथ की जगह पर एनी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, विल यू गिव मी एनी मिल्क प्लीज, क्या तुम मुझे है ना थोड़ा दूध दोगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी और सम दोनों का यूज कर सकते हैं। फिर ऐसे ही देखिए यहाँ पर एक और सेंटेंस आता है, हैव यू एनी मनी, है ना, क्या तुम्हारे पास पैसा है थोड़ा, है ना। विल हैव यू एनी मनी का मतलब है क्या तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है, तुम्हारे पास थोड़ा धन है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम इस एनी का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर सम का यूज़ किया, यहाँ पर एनी का यूज़ किया। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही होगी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में दोनों का यूज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ नहीं होता है। ओके ओके, देखिए और मैं लिखता हूँ यहाँ पर, डिड यू गिव मी, डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिसके साथ ये एनी जो है एडजेक्टिव, इसका यूज कर रहे हैं हम। डिड यू गिव मी
हर एनी एप्पल्स। ओके, क्या तुमने उसे, हर मतलब कोई लेडी है उसके लिए यूज करते हैं हम हर। यहाँ पर हर क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये यहाँ पर। गिव हर, डिड यू गिव हर एनी एप्पल। ओके, क्या तुमने उसे कोई एप्पल दिया है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज करना है। तो चलिए यहाँ तक हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम है ना यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। हमारे पास देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, जैसे नो। नो क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है। ओके, नो का जो मीन होता है, मतलब होता है, उसका मतलब होता है नॉट प्लस एनी। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो नो है ये एडजेक्टिव होता है यहाँ पर, और ये जो नॉट आया है ये होता है एडवर्ब। ओके, और ये जो है ये आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई सेंटेंस यूज़ करेंगे और उसमें हमने नो लिखा तो हम उसके बाद एनी का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर नॉट आया तो एनी का यूज़ हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखें आप, ये एडजेक्टिव है, ये आपका नॉट एडवर्ब होता है। ठीक है, और ये एनी एडजेक्टिव होता है। तो ये नो और दोनों एडजेक्टिव जनरली हम साथ साथ नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। हमारे पास एक सेंटेंस है, आई हैव नॉट एनी मनी। ओके, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। आई हैव नॉट एनी मनी। ठीक है, नॉट और एनी साथ साथ आ सकते हैं। मेरे पास कोई धन नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन मैं अगर इसी को लिखना चाहूँगा तो अगर मैंने नो यूज़ किया तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, आई हैव नो मनी। ओके, ये बात आपको याद रखना है। अगर मैंने नो लिख दिया तो मैं इसके साथ ना नॉट नहीं लगा सकता, यानी कि मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, आई हैव नो नॉट या फिर आई हैव नॉट नो मनी। ओके, आपको दोनों में से एक ही चीज़ यूज़ करनी है। अगर हमने नो यूज़ कर लिया मतलब वो नॉट प्लस एनी है ना, आई हैव नो मनी। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा था आई हैव, देखिए ये नॉट और एनी इन दोनों की जगह पर अकेला क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, आई हैव नो मनी ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर आई हैव नॉट एनी मनी। ओके, चलिए ऐसे ही आप एक सेंटेंस देखिए मैं और लिखता हूँ यहाँ पर, आई हैव नॉट एनी बुक। मेरे पास कोई बुक नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसा लिखता हूँ, आई हैव नो, तो मुझे फिर ये एनी हटाना पड़ेगा और मुझे लिखना होगा आई हैव नो बुक। मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नॉट एनी बुक का मतलब भी वही है, मेरे पास कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है, इसका मतलब भी यही है। तो अगर नो लिखा तो ये किसके इक्वल होता है, नॉट और एनी दोनों के साथ में इक्वल लिखने के इक्वल होता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि कैसे हम सम और एनी का यूज सेंटेंसेस में करते हैं एज अ एडजेक्टिव। ठीक है, प्रोनाउन के लिए कैसे करते हैं वो अगर समझना है तो पुराने लेक्चर्स में देखिए आप, और अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है तो वो आज हमने सीखा। ठीक है, चलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।